अलग पांडे साहब आइए, अलग जी आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत आपका, स्वागत, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, ट्रैफिक लाइट में शायद फंस गए होंगे। अलग पांडे जी, फिजिक्स वाला के नाम से दुनिया जानती है आपको। अलग, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समय का पूरा उपयोग करें, 20 मिनट हम 20-25 मिनट अपने पास हैं। मैं आपसे चाहता हूं हमें इस पूरे मामले की ABCD से आप सब समझा दीजिए, बिल्कुल खुलकर, प्रोग्राम ही यही सही है, खुलकर बिल्कुल। ठीक है, तो ये नीट यूजी की परीक्षा है जिसको बहुत सारे छात्र लिखते हैं। इस वर्ष लगभग 23 लाख छात्रों ने ये परीक्षा लिखी। इसमें जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस से MBBS, BDS और इस तरह के कोर्सेज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट अगर मैं बोलूं तो 1 लाख के आसपास की सीट है, जिसमें से 60,000 सीट लगभग प्राइवेट की है, जहां की जो एवरेज फीस होगी 5 साल की डॉक्टर बनाने की वो होगी 1.25 करोड़ के आसपास। 1.25 करोड़? हाँ, तो सारा कंपटीशन 40,000 सीट का है शुरुआत का, जो सरकारी सीट है। वहां पे अगर आप एवरेज फीस देखो 5 साल की तो 5 लाख होगी, 5 साल की मिला के सब। कहीं कहीं ऐसा भी है कि 10,000 में पूरा MBBS खत्म, कहीं ऐसा लगता है कि 10 लाख भी लग जाता है। पर हाँ, सारा बच्चा जो है वो सब वही चाहता है कि हमको वो 50,000 वाली सरकारी सीट। देखिए, जो भारत है वो वही चाहता है। बाकी हाँ, जहाँ घर में पैसे हैं, रुपए हैं, वहाँ एक बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जा सकता है। तो ये नीट यूजी की परीक्षा आमतौर से हर साल हो रही थी। इस साल जब नीट यूजी का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 720 इसका टोटल अंक होता है इस परीक्षा का। 720 में से 720 67 बच्चों के आए। अब ये पहली बार हुआ था तो शॉकिंग था। 2020 में अगर मैं देखूं कितने बच्चों के 720 आए तो 3 बच्चों के। 2021 में कितने आए तो 0 बच्चों के। मतलब कभी 2, कभी 0, कभी 1, कभी 3। इस बार 67, इस बार 67 बच्चों के। तो अगर मैं डेटा देखूं तो इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा का सारा नंबर स्कोर कर दिया वो लगभग 2,000-3,000% ज्यादा था। तो शॉकिंग था हम सबके लिए। फिर भी हमें लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि सीट्स कम है, तो हमें लगा ठीक होगा। हमने भी मान लिया उस रिजल्ट को। अगले दिन क्या होता है, एक अजीब सा स्कोर हमें इंटरनेट पे दिखता है, कुछ वायरल स्क्रीनशॉट कि 719 नंबर किसी बच्चे का आया है। अब नीट की परीक्षा होती है +4 -1 की, तो अगर किसी ने सब कुछ सही किया है तो वो 720 पा रहा है। +4 मिलता है क्वेश्चन सही करने का, -1 मिलता है क्वेश्चन गलत करने का, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मान लीजिए एक बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके 4 नंबर गए, तो उसके 716 होने चाहिए। मान लेते हैं एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो 4 तो गए क्योंकि छोड़ा ही क्वेश्चन, और -1 भी लग गया क्योंकि गलत है, तो 5 नंबर कम तो 715। तो जो स्कोर पॉसिबल है 720 से नीचे वो 716 और 715 है। पर हमें ऐसे भी फिर एडमिट कार्ड्स मिले जहां के एनरोलमेंट नंबर मिले, चेक किया, हमने चेक भी किया तो 719 आ रहे थे, विच इज इम्पॉसिबल टू गेट इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जामिनेशन। फिर हमने ये सवाल उठाए, मेल भेजे, ट्वीट किए, वीडियोस बनाए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए, सब कुछ। ऐसे आंसर शीट्स को आप वेरीफाई कर पाए, ऐसा हुआ है? जी, हम जितनी भी चीज इस शो में बोलेंगे सब वेरीफाई। पिछले 7 दिन से हमने कुछ नहीं किया इसके सिवा, तो हम कोई भी ऐसी वायरल चीज नहीं बोलेंगे जो वेरीफाइड नहीं। आपको बता भी देंगे क्या क्या गलत भी है, ये भी बता देंगे। बहुत सारे मीडिया पे कुछ कुछ गलत भी चीज चल रहा है वो भी बता देंगे। खैर, तो 719 जब हमने रेज किया और 2 दिन तक लगातार रेज करते रहे ये इशू, तब NTA ने एक प्रेस रिलीज, एक नोटिस जारी किया और उसमें बताया कि इस वर्ष कुछ सेंटरों पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ है, यानी पेपर हो सकता हो देरी से मिले, हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, इस तरह की कई बार चीजें होती हैं। हमारा रिपोर्टर गया था बहादुर, वहां पे ऐसा हुआ झज्जर में। कोई नई बात नहीं है, ये हुआ है कई, और कई सेंटर्स पे हर साल होता है। जिन बच्चों का समय का नुकसान हुआ है उन बच्चों को हमने समय के बदले ग्रेस नंबर दिए हैं, और इसका आधार है एपेक्स कोड, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौन सा फैसला नहीं बताया, बस इतना बताया। और इसी वजह से कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर। कितना ग्रेस मार्क देते हैं ये कुछ पता? मैं बता रहा हूं कहानी आगे। 718 719 नंबर आए हैं, ये बता के उन्होंने बात खत्म कर दी। फिर एक लिस्ट आती है टॉप 100 बच्चों की। इस साल जो 100 बच्चे हैं टॉप के, 67 तो 720 में 720, उन सब की रैंक 1 दे रखी है, सबकी रैंक 1 है। उसके बाद जो नंबर है, उस लिस्ट को हमने ध्यान से देखा तो उसमें सीरियल नंबर 62 से 69 तक जो बच्चे थे उनका आप एनरोलमेंट नंबर ध्यान से देखेंगे तो एनरोलमेंट नंबर अगर एकदम सेम है, लास्ट के कुछ डिजिट डिफरेंट है, तो समझ में आता है वो एक ही सेंटर से है। तो उनके अंत के कुछ डिजिट बदले हुए थे, बाकी सारे डिजिट सेम थे। उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर हैं, पूरे के पूरे नंबर है, विच इज अगेन इम्पॉसिबल। अब फिर हम लोग का दिमाग ठनका, ये कैसे हो सकता है? फिर NTA से सवाल कर रहे हैं, फिर ट्विटर पे, मतलब ये एक ही सेंटर के बच्चे थे, 6 बच्चे, एक ही सेंटर, हरियाणा का झज्जर सेंटर है, झज्जर का 720 पूरे 6 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। एक सेंटर जब हम बोलते हैं मतलब उन्होंने एक बिल्डिंग में बैठ के पेपर लिखा। एक रूम में भी हो सकते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि एक रोल नंबर 168 के बाद 178 है, दूसरा 186 है, तीसरा 104, 198 है, तो ये सारे रोल नंबर बहुत आसपास हैं। इसमें से कुछ हो सकता है एक रूम के अंदर हो, ये भी हो सकता है।
फिर हमने एनटीए से फिर से सवाल किया कि बताएं ये क्यों हुआ, बताएं ये क्यों हुआ। एक फॉर्मल जो तरीका है एनटीए से सवाल करने का, उसको उन्हें बेटर करना चाहिए, वो सही नहीं है। मैं फॉर्मल वे ऑफ जो कम्युनिकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जनरली, जब तक प्रेशर ना बन जाए सोशल मीडिया का, वीडियोस का, तब तक आंसर नहीं देते। फिर उन्होंने अगला उत्तर दिया, एक डिटेल आंसर दिया कि इस वर्ष हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं टोटल। हाँ, उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 पहुंच गए हैं। हमने ये भी सवाल उठाया था कितने ग्रेस नंबर दिए हैं, किस बेसिस पे दिए हैं, तो उनका जवाब था कि हमने इतने ग्रेस नंबर दिए हैं कि एक बच्चा -20 से लेके 720 के नंबर के बीच में कुछ भी पा सकता है। तो क्लियर आंसर नहीं था कितने दिए हैं, ये बताया ग्रेस देने के बाद उस बच्चे का फाइनल स्कोर -20 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है और 720 भी हो सकता है। अगर इस लाइन को मैं सीधा सीधा इंटरप्रेट करूं तो ये कह रहे हैं कि शायद किसी बच्चे के 0 नंबर रहे हो, मैंने इतने ग्रेस नंबर दिए कि 720 पहुंच गया है। मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है, पर ये कम्युनिकेशन कितना बेकार था, इसको सही तरह से किया जा सकता था। अब जिस फैसले का इस्तेमाल किया उस पे चलते हैं, वो माननीय सुप्रीम प्लीज देखिए, बता देते हमने इतने लोगों को ये ग्रेस मार्क दिए, बता देते, शक खत्म हो जाता। नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया, अभी तक नहीं क्राइटेरिया बताया। में बताना चाहिए। सर क्राइटेरिया इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीट की हिस्ट्री में कभी ग्रेस नंबर नहीं दिए। पिछले साल भी बच्चों का समय, अब जब 3000 ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है? देखिए, ग्रेस मार्क सिर्फ एक ही चीज पे दिया जाता था आईआईटी हो या नीट के एग्जाम में, जब कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं ये आंसर है, कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं ये जिसमें आंसर है। सवाल के जवाब पर मत भिन्नता हो, उसके अलावा ग्रेस मार्क देने का कोई पैमाना नहीं है। आप ग्रेस मार्क टाइम के एवज में नहीं दे सकते। ऐसा कोई सवाल था इस बार के संभव पेपर में? हाँ, ऐसा एक सवाल था, एक सवाल। एटम का सवाल था एक, वो उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, एक पुरानी एनसीईआरटी का जवाब अलग था, नई में थोड़ा मतभेद था, तो उन्होंने दोनों आंसर करेक्ट मान करके सबको दे दिया। वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं, आज भी एक उन्होंने FAQ जारी किया है आज एनटीए ने कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब बताइए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर तब दे रहे हैं जब इतनी आवाज उड़ गई। मैंने पढ़ा उसमें तो कुछ सब ऐसा कुछ था, वही चीजें रिपीट की है और बोला कि यही है, मान लो। तो अब ये वो कह रहे हैं कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का इस्तेमाल किया। वो फैसला एक ऑनलाइन एग्जाम का है, क्लैट का। ऑनलाइन के अंदर बहुत आसान है पता लगाना किस बच्चे का कितना समय का नुकसान हुआ है, क्योंकि सर्वर कब गया, कब आया। तो ऑनलाइन के अंदर वो चीज पॉसिबल थी कि आप समय का नुकसान का पता लगा लो। दूसरी बात, उस एग्जाम में 60 से 70 हजार बच्चे बैठते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें 23 लाख बच्चे बैठते हैं। दूसरी बात, उस फैसले के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसको आप एक ऑफलाइन एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। इन्होंने उसको आर्बिट्रेरी किसी भी तरह ग्रेस मार्क देने वाला फॉर्मूला। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कहीं नहीं बता रहे हो, बताना क्यों नहीं चाह रहे, मुझे समझ में नहीं आता। उस फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राइट टू इक्वालिटी का बहुत उसमें ध्यान दिया है। उसमें लिखा है कि आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए, जो परीक्षा करा रही थी बॉडीज को बोला एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए, उसकी पब्लिसिटी करिए और अगले 2 दिन तक देखिए और किस बच्चे का समय का नुकसान हुआ है, और आपकी कमिटी इस चीज को देखे और उन बच्चों को भी ग्रेस नंबर दे। अब इसमें जो बड़ी चीज निकलती है कि क्लैट के एग्जाम में जितने बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू आए थे पिटीशन डाल के कि हमारे समय का नुकसान हुआ है, वो थे 25, और फाइनली कमिटी ने जो नंबर डिसाइड किया वो थे 5667 नीट पे आते हैं। इन्होंने उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के आए। मेरा सवाल यह है, गांव में बैठा बच्चा है जो नीट की तैयारी करना चाहता है, और मैं मानता हूं इस सरकार में एक अचीवमेंट अच्छा था कि डिजिटल रेवोल्यूशन अच्छा लाए, तो आज हम भी डिजिटली गांव-गांव तक पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ा पाते हैं मोबाइल में, ऐप के थ्रू, ये सारी चीजें अच्छी हुई। वो बच्चे को क्या पता होगा कि मेरे समय का नुकसान है तो मैं हाई कोर्ट जाऊं, और अगर पता भी है तो क्या वो लॉयर ले पाएगा? तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है कि नहीं कि आपने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए ही नहीं। और कोई पॉइंट जो आपका बचाओ, नहीं तो फिर हम लोग अपने सवाल एक शुरू करें। बहुत अहम बोलिए, मुद्दा बोलिए। कि जो 6 बच्चे हैं जिनके 720 आए हैं, क्योंकि हम लोग भारत में सबसे ज्यादा बच्चे नीट के पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें से एक बच्चा हमसे ही पढ़ता है। हमारा कोर्स बहुत सस्ता है, तो उन सब 6 में से एक आपका स्टूडेंट है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब उस बच्चे का मैंने एवरेज स्कोर निकाला, साल भर का एवरेज स्कोर, तो 650 से 660 आता है हमेशा हमारे टेस्ट के अंदर। जनरली हमारे टेस्ट में बच्चों का जितना स्कोर आता है उससे 10 नंबर ऊपर, 10 नंबर नीचे। उसी से कंपेयर करता हूं, एक बच्चा और है, मैं नाम नहीं पूरा बोलता हूं, मिश्रा, एक लड़का मिश्रा जी समझ लीजिए, उसके भी बैच में 660 नंबर आ रहे हैं सारे टेस्ट में। ये दोनों बच्चे नीट की परीक्षा देने गए। अब ये बच्चा जो झज्जर सेंटर बैठा था, इसके आगे है 720, और जो बच्चा किसी और सेंटर बैठा था, इसके 660 नंबर है। झज्जर सेंटर वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 और दूसरे मिश्रा जी की रैंक आ रही है 21,000। ये नाइंसाफी नहीं है? किस बेसिस पे आपने नंबर अलग अलग है ना दोनों के, आपने बताया 660 आ रहे हैं दोनों के? नहीं, एक्चुअली अरे आपके टेस्ट में सर हमारे 10 टेस्ट का एवरेज है ये। ओके। 10 टेस्ट का Genuine एवरेज average है ये। हाँ, मतलब इतना कोई भी कोचिंग कर सकती है। नहीं तो सर, वैसे मैं लेमन तरीके से बात कर रहा हूं आपसे। ये 67 बच्चे जिनके 720 नंबर आए हैं, इनको बैठा लिया जाए, इनसे पूछा जाए भाई, तो आप जैसे लोग तो पता लगा सकते हैं ना भी 720 वाला बच्चा है या नहीं है, ये तो कर सकते हो ना।
डेफिनेटली लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रोसेस बन सकता है या ऐसा कोई प्रावधान। मुझे लगता है कि या कम से कम वो 6 बच्चे आइडेंटिफाई किए जाएं जिनको उस सेंटर में, एक सेंटर में जो लोग टॉप कर गए हैं। उससे एक बच्चे से मैं मिला, उसने कहा कि हाँ समय का नुकसान हुआ था, और उसने कहा कि मुझे भी शौक है कि मुझे 720 कैसे मिले सर, मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ एग्जाम में। छोड़ के आया है और उसको 720 आ गया है। हाँ। ये तो प्रूवन केस ऑफ मिस मार्किंग है। मिस मार्किंग नहीं, ग्रेस नंबर। ग्रेस ये उन्होंने कहा ना कि हमने इतने ग्रेस नंबर दिए कि एक बच्चा 720 में से 720। सर हमारा रिपोर्टर उस सेंटर पर गया, वहां के प्रिंसिपल से हमने पूछा कोई आपका पेपर लेट शुरू हुआ था क्या? वो कह रही ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास कैमरे पर है, हमारा एग्जाम टाइम पर शुरू हुआ, टाइम पर खत्म हुआ। फिर किस बात का ग्रेस मार्क? अलग अलग रूम की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बच्चों से हम लोग की बात हुई। अब मेरा सवाल अलग आपसे ये है, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि क्या इसमें गड़बड़ दिखाई देता है, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं ये एक फ्लॉड एग्जाम था, कुछ भी वजह रही हो, ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए कि नहीं? मैं नहीं पहुंच पाया, अभी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर उम्मीद से भी दिया है, उनके ठीक भी हुए। ये मेरा फैसला है ही नहीं कि मैं ये फैसला कर दूं कि ये एग्जाम फ्रॉड है कि नहीं। जो चीजें दिख रही है, अगर फ्रॉड नहीं है तो इरेगुलरिटीज तो बहुत सारी है। आप बात करते हैं ना उसकी कि इस मामले में पेपर लीक का भी इल्जाम है। सबसे गंभीर जो मसला है, एनटीए के पास तो पक्के तौर पर पता है कि गड़बड़ क्या हुई। हाँ, उनको पता है। ये संभव नहीं है कि उस एजेंसी को अब नहीं पता हो कि गड़बड़ नहीं है। वो क्या कर रही है, वो उस गड़बड़ को, हो सकता है कि वो सचमुच सिर्फ 6 सेंटर, 7 सेंटर, 2 सेंटर की गड़बड़ हो सकता है कि उस गड़बड़ी को रेक्टिफाई कर लिया जाए तो जो 22 लाख 24 लाख में से सिर्फ 50-60 हजार बच्चों का या 10,000 बच्चों के सेंटर की कोई गड़बड़ हो। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, और जो अलग कह रहे हैं वो गंभीर मसला है। क्या कुछ बच्चों को कोई सेंटर बेचा गया, कोई कमरा बेचा गया, कोई सीट बेची गई? ये बड़ा गंभीर सवाल है जो मेरे मन में आता है। मैं नहीं जानता हूं कि इसको कैसे क्या होता है, लेकिन जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो उसमें यह वाला मसला गंभीर है। और अगर यह मसला है तो फिर मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और एनटीए पर सीधे सीधे मामला नहीं जाता है। मैं कह रहा हूं इनको बुलाया जाए ना, एनटीए इनको बुलाए, अलग को बुलाए। मैं तो चलो, आपको तो दिक्कत ही ना, आपको मैं कह दूं ना, बोल चुका हूं, इनको बुलाया जाए। भाई वो आदमी एक यहाँ टीवी पर, लाइव टीवी पर बैठकर आदमी ये कह रहे हैं कि जिन 6 बच्चों को एक सेंटर में एग्जाम देने वालों को 720 नंबर यानी 100% नंबर आया, उनमें से एक बच्चा मेरा पढ़ने वाला, और उसका एवरेज स्कोर 10 टेस्ट का स्कोर जो है साल भर का वो 650 नंबर है। 650 नंबर वाला जाके 720 नंबर का इम्तिहान दे आएगा। एज अ टीचर यू थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल? दिस इज नॉट फेयर। पॉसिबल तो हो सकता है, एनटीए कुछ भी पॉसिबल कर सकता है ना, अगर वो एक किसी जजमेंट का पार्ट लेके इस्तेमाल कर ले रहा है। लेकिन वो ऐसा कोई प्रेरोगेटिव नहीं है ना, वो नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी भर है, उनका वो प्रेरोगेटिव थोड़ी ना है कि वो ग्रेस मार्क दे के किसी को ये कर देंगे। ये तो वो वाला हो गया कि जैसे बच्चे की थियरी में कुछ नहीं आ रही, प्रैक्टिकल में मास्टर साहब क्या सब्जी पहुंचाता है और उसको फिर आगे। कितनी आपने सरकारी सीटें कितनी बताई थी इसमें? 40,000 के लगभग। व्यूअर्स समझिए जरा, 40,000, ओनली 40,000 मेडिकल सीट्स हैं, 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। बाकी और जो बताया उन्होंने 60,000 जो बाकी प्राइवेट सीटें हैं, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया उनकी फीस है। तो उसको तो कर दीजिए ना अलग। वो तो जो बच्चा पास भी हो जाएगा उसको ऑफर भी दिया जाएगा, तो क्या पता वो भर भी पाएगा फीस की नहीं भर पाएगा। सर मेरा मुद्दा ये कि 1563 में से मैं मान लेता हूं 50-100 बच्चे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे इस प्रक्रिया के थ्रू, मान लेते हैं। सारे के सारों ग्रेस नंबर देके भी आप इतना नंबर नहीं दे पाओगे, मान लेते हैं 50-60। पर क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है, और इससे फ्यूचर में क्या होने वाला है? अगले साल एक बच्चा सेंटर पे जाएगा, क्या धांधली नहीं होगी? वो बोलेगा हमें पेपर देर से दो, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, दिखेगा पेपर लेट हुआ है, मुझे ग्रेस नंबर मिल जाएंगे। क्या एग्जाम्पल सेट होगा इससे? क्या इससे और धांधलियां? ग्रेस नंबर कितने दिए भाई, ये तो बताओ। क्यों दिए? पहले कभी नहीं दिए थे, इसी साल क्यों दिए? पहले भी टाइम लॉस हुआ था। ये तो कितने दिए ये बताओ, कितने पेपर, कितना इतना दिया कि 720 हो गया, ये आंसर है। देखिए, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क देना ही इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संदेह के घेरे में लाता है। देखिए, अब यहाँ से जो सोल्यूशन बच सकते हैं यही बच सकते हैं। आज एनटीए ने जो अपना एफएक्यू जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1563 बच्चे ही हैं, हम क्लियर हैं स्टैंड पे, इससे ज्यादा बच्चों को हमने ग्रेस नहीं दिया है। पर इसमें से कितने बच्चे 650 के ऊपर ला रहे हैं, 640 के ऊपर ला रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे, ये नहीं बताया है अभी। अब इसके अंदर जो हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक तुरंत एक जांच कमेटी बने और सबसे पहले ये नंबर बच्चों को भी एश्योर कराए कि हाँ ये 1563 है। बच्चे मानने को रेडी नहीं, बच्चों को लग रहा है नंबर 15,000 भी हो सकता है। पहले तो ये एश्योरेंस हो, जितने भी बच्चे निकलते हैं 10,000, 15,000, डेटाबेस के अंदर जो भी निकलता है, मैं मान लूंगा इंटेंशनल नहीं, अनइंटेंशनल गलती से हो गया, कुछ प्रॉब्लम था, ऑडिट हो, इन बच्चों को बाहर किया जाए, इनका दूसरी बार नीट का परीक्षा कराया जाए, उसी लेवल का पेपर बनाया जाए। फिर एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो IIT मेंस में इनके पास है। देखिए, सबसे बड़ी जो शॉकिंग चीज है कि जब ये IIT एडवांस कराते हैं,
मतलब इसी सरकार के अंदर आईटी एडवांस होता है, क्या खूबसूरती से एग्जाम होता अभी है, रिजल्ट आया, बेहतरीन एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन रैंक आई, बेस्ट टैलेंट। यूपीएससी एग्जाम होता है बेहतरीन, यूपीएससी में आपने कभी पेपर लीक कभी नहीं सुना होगा। नेवर नेवर नेवर। और वो भी यही सिस्टम वो करा रहा है, तो क्यों नहीं नीट एग्जाम के अंदर ये चीज हो पा रही है? शायद हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा हो, ये भी हो आप सकता कह है। रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए इसकी। जल्द से जल्द हो, इसको हटाए। दूसरी जो जांच हो वो पटना के अंदर पेपर लीक की, और उसको छुपाया ना जाए। अगर निकलता है पेपर लीक है तो एक्सेप्ट वो कब की एफआईआर आपको मालूम है? जी मुझे मालूम है, वो 5 मई की एफआईआर है, जिस दिन नीट का पेपर हुआ। उसी दिन एफआईआर होगी। पटना पुलिस को झारखंड की एक एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ विद्यार्थी, कुछ गैंग और कुछ डिपार्टमेंट के अंदर लोग ने मिलकर चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर को तोड़ा है। ये एफआईआर में लिखा है वहां के कॉप अरुण कुमार जी ने। और मैंने सुना वहां कुछ जले हुए कागज भी मिले थे, क्वेश्चन देखिए, पेपर जले हुए कागज पे मैं थोड़ा सा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जले हुए कागज का जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो 6 मई की तारीख का है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगले दिन का है वो, 4 मई का होता तो मैं उस लेकिन पेपर लीक हुआ ये भी सवाल पहले से खड़ा है। एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सूचना मिली कि पेपर लीक है। उन्होंने एक व्हाइट रेनॉल्ट डस्टर को रोका, उसका नंबर दिया गया था सूचना में, उसमें से कुछ लोग मिले, कुछ एडमिट कार्ड मिले। उस एडमिट कार्ड में से एक बच्चे का नाम देखा, आयुष राज, उसका सेंटर डी, सब लिखा है एफआईआर में। उसके सेंटर गए, बच्चे को एग्जाम के बाद पकड़ा, पूछा तो उसने बोला मैं लर्न एंड प्ले स्कूल में रुका था, पिछली रात मुझे एक पेपर दिया गया, मुझे रटवाया गया, मेरे जैसे 20-25 अभ्यर्थियों को रटवाया गया, पेपर ऐसा बच्चा मिल चुका है ऑलरेडी। अरे फिर क्या बचा है भाई? पेपर 100% मैच हुआ, और उसके बाद एनटीए बोलता है वी कैटेगरिकली डिनाई एनी पेपर लीक। वो और वो बच्चा कह रहा है कि हाँ मेरे को पेपर लीक होकर के मिल चुका एफआईआर था, में तो यही लिखा हुआ। इसलिए वो ये इसको डर है, इसलिए accept नहीं उसको करते, deny करते हैं। डिनाई करते हैं। देखिए एनटीए की परेशानी ये भी है कि अगर इस चीज सही में निकल आई तो पूरा एग्जाम फिर से कराना, वो उनको वो भी तो कराओ यार, क्या practically बच्चों का फ्यूचर है इसमें जुड़ा हुआ। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। फिर कुछ बच्चे जिनका पेपर ठीक हुआ है फिर वो दूसरी ऑब्जेक्शन कर देंगे, तो यहाँ बातें सारी फंस जाती है, मुझे ये भी लगता है। और ये 23 लाख बच्चों का दूसरी बार उनको भी उनके ये चैलेंजेस हैं अपने, पर इसके लिए छुपानी नहीं चाहिए ना चीजें। पहली बात तो ये है कि एक बिल्कुल फेयर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और वो बताए कि हाँ इसके अंदर ये सही है और ये गलत है। सबसे पहली चीज तो यही मांग रहे हो ना अभी, बिल्कुल बिल्कुल फेयर सबसे इन्वेस्टिगेशन। पहले तो एनटीए की तरफ से एम्पैथी मांग रहा हूं मैं बच्चों के लिए, कि समझे कि बच्चा रोड पे आया, डॉक्टर बनने वाला बच्चा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो ये स्ट्रिक्ट टोन ना रखें। टोन अच्छी होनी चाहिए कि बच्चों हम आपके लिए दिन रात काम करते हैं, एनटीए आपके लिए बना है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमें भी लगता है, हम जांच एजेंसी बैठा के सब सही कर देंगे। तो मांगे इतनी ठीक बात है, बेसिक इतनी बेसिक है, मैं क्या कहूं। कितनी बेसिक चीजें पूछ रहा हूं सर मैं, सही बात, ये भी नहीं हो पाएगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज व्हाट यू आर पेड फॉर, यही तो सैलरी मिल रही है आपको, उन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं। अगर ये टोन होती तुम्हारा ना, काम है यार ये कराना एग्जाम। अगर ये टोन होती बच्चा रिवोल्ट पे नहीं आता। आप अश्योर करते कि बेटा हम दिन भर आपके लिए काम करते हैं, इस देश में आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, और हम जांच कमेटी बैठाएंगे और सब सही कर देंगे जितना आपको लगता है। ग्रेस हालांकि नंबर- बात अभी जैसे आप खुद कहा 23 लाख बच्चों का री एग्जामिनेशन कराना बहुत बड़ी बात है। उन 23 लाख में से क्या एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बार मान रहा है कि गड़बड़ हुई है, या ये कुछ लोगों को लग रहा है? बहुत बड़ा वर्ग मान रहा है, और ये कराना बड़ी बात है, पर इसका प्रेसिडेंट देखिए, अब नियम तो नियम है। 2015 में जब पेपर लीक हुआ था तो री एग्जाम का प्रावधान है, अगर पेपर लीक प्रूव होता है तो री एग्जाम कराना पड़ेगा। अब उसको प्रूव होने दिया जाएगा कि नहीं दिया इन्होंने एक जाएगा। ऑप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इसकी कराई जाए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल ये ठीक बात है, और मेरा अभी भी ये मानना है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है, तो बहुत बड़ा वर्ग तो माँ बाप के दबाव में इसका एग्जाम का भी भरता है। इस भी पहलू को जरा देखना चाहिए। तय करे क्या, कौन सी कमेटी होगी, कौन से लोग होंगे, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होना ही चाहिए। देखिए मैं साहब, सभी से ये एक बिना रिक्वेस्ट उसके करूंगा विश्वास नहीं कि जमेगा। उस एफआईआर की कॉपी आप एक बार पढ़िएगा, नहीं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, भरोसा हो जाएगा बिल्कुल। कि क्या हुआ है। नहीं, बिल्कुल। कोई अब- सवाल नहीं बचेगा। देखिए ये काम सरकारों का होता है, अदालतों का होता है, हमारे जैसे लोगों का होता है कि उस मुद्दे को हम लोग उठाएं। अलग जैसे लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सबसे नजदीक से जुड़े हुए हैं, उनके साथ लाखों बच्चा इस वक्त परेशान है, उनके माता पिता परेशान है, करोड़ों लोगों पर इस एग्जाम में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो असर पड़ने जा रहा है। तो हमारी करबद्ध विनती है देश के सुप्रीम कोर्ट से, देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से कि इस मामले में देखें क्या किया जा सकता है आगे। कम से कम बच्चों को सड़क पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। बिल्कुल हाथ जोड़कर आप सबसे विनती, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद अलग, आप आए प्रोग्राम में, हमारे बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया।